मंत्री मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, 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 ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऐसी मंत्री मुर्दाबाद, 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 जब सरकार मुर्दाबाद, 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 जब सरकार मुर्दाबाद, 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 तो बैरिकेड को हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्दाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, सुंदर एसपी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। आप देख सकते हैं अनूप धानक हमारे लिए खड़े कर दिए और एक अपराधी है, कितने पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकते आप लोग। ये शर्म तुम्हारे ऊपर, ये खाकी पहनी थी, सोचा होगा उस टाइम कि न्याय करेंगे पब्लिक के साथ में, न्याय करेंगे। गरीब आदमी रोडों के ऊपर न्याय मांगेगा क्या? बताइए सर, आप तो एसपी के लीडर रहे हैं, आप बताइए सर, आप इसी समाज से आते हैं सर। एक लड़का जिसकी उम्र मात्र थोड़ी सी उम्र है, उस अध्यापक को आज तक गिरफ्तार नहीं किया सर। मेरी सुनो, बताओ। उसमें डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन। अरे सर, डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन 20 दिन हो गए सर। कब तक का जब वो अध्यापक ये बात नहीं सर, कैसे लगेगा सर? हमारे लोगों को सर 323 में गिरफ्तार किया गया था हमारे लोगों को। 751 का मुकदमा लगा के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वो जेजेट लगा हुआ है, SC ST लगा हुआ है, और तब उस अध्यापक को गिरफ्तार करिएगा। कौन सी ऐसी तफ्तीश चल रही है? आपका एसपी बोल रहा है तफ्तीश कर रहे हैं, आपका डीएसपी बोल रहा है तफ्तीश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी तफ्तीश है? जब उस अध्यापक ने कह दिया कि भाई मेरी गलती है, मेरे से गलती में होगा, उसके बाद किस बात की तफ्तीश है सर? अंदर साल हो गए मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के 2 मिनट में ये सारी गुंडा करती है। भाई पत्रकारों, मैं धन्यवाद करता हूं आपका, जो हमेशा से आप आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका दिल की गहराइयों से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक अनूप धानक विधायक जो यहाँ का है और जो राज्य मंत्री है, उसके क्षेत्र में एक SC कास्ट का लड़का, जिसके ऊपर मास्टर ने छाती पे पाँव रख के पानी पिलाया उसको ज़बरदस्ती। उसकी गलती इतनी थी कि उसने मास्टर जी के यहाँ से पानी पी लिया था, उसकी सिर्फ गलती इतनी थी। लेकिन उस मास्टर जी ने ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो शुरू कास्ट का लड़का पानी कैसे पी गया, उसको फेंक के मारा, उसकी छाती पे पाँव रखा, उसको गलत सल्त बोला। और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है, हिसार पुलिस जो हाथ पे हाथ बांधे बैठी है और हमें ये बोल रही है कि आपकी आवाज़ हमने आगे तक पहुँचा दी है, आप अपने घर जाओ। तो पत्रकार बंधु, आप मुझे जानते हैं और जो जनता देखती मुझे जानती है, जब मैंने कोई काम किया है ना तो आर पार का किया है। आपके सर उससे विरोध गिरफ्तार नहीं हुआ सर। किन धाराओं में है जो सर? SC ST है, JJ एक्ट है सर। SC ST एक्ट में तो तुरंत प्रभाव से है जो गिरफ्तारी है सर। पुलिस का रवैया कैसा सर? पुलिस का रवैया हमें गिरफ्तार करने का है, पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का है। प्रशासन शासन अपराधी को सर, ये जो जिस बिरादरी से वो अध्यापक बिलोंग करता है ना, वो सवर्ण कास्ट है, और जिस बिरादरी से जो लड़का बिलोंग करता है वो शेड्यूल कास्ट का लड़का है सर। यहाँ पे आए दिन डेमोक्रेटिक कंट्री है सर। देखो ये बाबा साहब ने अधिकार दिया ना सर हमें, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, लेकिन सारे अधिकारों का हनन शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण जो खाकी पहने खड़े हुए हैं ना, ये कर रहे हैं। ये हमारी बातें नहीं मान रहे, हमारे लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया जाता है। अब भी इनका एक मतलब मनसा इनकी ये है कि आज भी इनके ऊपर मुकदमा लगा के, इनको डरा धमका के, इनको जेल में डाल दें और उस अध्यापक को हम फ्री कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पत्रकारों। आज हम धरना देंगे और अनूप धानक की कोठी के बाहर ही धरना देंगे, चाहे हमें यहाँ लौटना पड़ो, चाहे बैठना पड़ो। इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार, उनके बयान जैसे बता रहे हैं कि वो भी हो रहे हैं। देखिए लवना जी, इन्वेस्टिगेशन एक पार्ट था जो लगातार चलता आ रहा है, जिसकी अवधि 25 दिन होगी। मैं पीछे भी आया था, DSP साहब ने कहा था कि 3 दिन का समय दो। हमने 3 दिन का समय देने के नाते 7 दिन का समय दे दिया। उसके बाद भी ये कह रहे तफ्तीश चल रही। कौन सी तफ्तीश? जब एक अध्यापक बड़ी पंचायत में एग्री करता है कि ये मेरी गलती है, मैंने बाई मिस्टेक कर दी, मेरी गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा,
वो खुद मान रहा है, उसके बाद में पुलिस वाले करें किस आप बात की? अनूप धानक जी की कोठी का घेराव करने हो, लेकिन करना तो पुलिस ने है, एसपी है, डीएसपी है, वो तो करेंगे। देखिए जिस क्षेत्र में अनूप धानक जी विधायक हैं, उससे छठा हुआ घर है इनका, उस बच्चे का। अनूप धानक उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं जिस बिरादरी से बच्चा आता है। उसके बावजूद भी अनूप धानक के कानों तक जीव नहीं रेंगरी। जब परिवार के लोग इससे मिलने के लिए आते हैं तो अनूप धानक जी कहते हैं कि मैं एसपी से बात करूँगा, डीएसपी से बात करूँगा, लेकिन हमारे सामने किसी से बात नहीं करी। फिर पता चला कि पत्रकार बंधु आए, मैं धन्यवाद बार बार आप लोगों को इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी एक मजबूती से आवाज़ दिखाते हो। तब अनूप धानक ने एसपी से बात करने की कोशिश, मेरी लगातार एसपी साहब से बात हो रही है। एसपी साहब कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसपी साहब पता नहीं अब वो कार्रवाई कब करेंगे, मुझे ही नहीं पता। लेकिन हाँ जी, इतनी देरी क्यों हो रही है इस कार्रवाई में? ये भी शोषण है सर, ये शोषण है। ये बाबा पुलिस साहब प्रशासन पे राजनीतिक दबाव है। सर देखिए, या पुलिस बिक गई है इस मामले सर हमेशा से ऐसा ही होता है। गरीब इंसान के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो पुलिस है ना हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, पैसे खा के बैठ जाती है। इस बार में भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो भाई है रोहित, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको बार बार अलग अलग तरीके से ना घुमाने की कोशिश की जा रही, बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो उसके साथ घटना घटी वही से बयान दिए। मैंने एक वीडियो क्लिप और देखी, जो 2-3 बच्चे और थे जो सेम बयान दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल अब दबाव आ चुका है इन बच्चों को। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव आ जाए, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल नहीं झुकेंगे। हमारी जो बात है, हमारे सामने जो घटना घटी है हम वही कहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यापक ने खुद कह लिया कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरी गलती होगी, मेरी गलती होने के कारण से मैं आगे माफ़ी मांगता हूँ। जब अध्यापक खुद एग्री कर रहा है इस बात को, तो फिर कहाँ देरी हो रही है सर, मुझे पता नहीं चल रहा। प्रदीप जी, आप लगातार कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या फिर आपको विश्वास नहीं है संविधान पर? सर संविधान के ऊपर भरोसा पूरा है, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी, संविधान तो लिख दिया मैंने, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा। किसी तो संविधान कितना भी बुरा होगा, उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा, बुरे होंगे तो बुरा साबित होगा। तो संविधान तो अच्छा लिखा हमारे लिए, मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिनके हाथ में आज कलम है, पावर है, वो लोग देरी कर रखी है गिरफ्तारी करने में। ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि लड़का जो है उस शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और बार बार मैं लड़ाई लड़ता रहता हूँ। सर मैं अकेला शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जब भी बात आती है तो प्रशासन के पता नहीं हाथों पे क्या हो जाता है, उनकी नीति खराब हो जाती है, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज ये धरना दिया है।